मुझे याद आया, एक सेठ जी थे, उनका खूब अच्छा व्यवसाय, बड़ा व्यापार। बेटा बिल्कुल नास्तिक, सेठ जी का बेटा बिल्कुल नास्तिक, भगवान को ना मानने वाला, कोई पूजन व्रत नियम तप कुछ नहीं, कोई साधना नहीं, बहुत बड़ा नास्तिक। एक दिन गुरुजी आए सेठ जी के पास, तो सेठ जी ने गुरुजी का स्वागत किया। गुरुदेव आप आ गए, एक चीज मुझे बताइए। बोले क्या? मेरा जो बेटा है ना बहुत नास्तिक है, बहुत भगवान को नहीं मानता, ना कोई पूजन ना व्रत ना पूजन ना पाठ। अच्छा, गुरुजी आए, बुलाओ बेटे को। आया, गुरुदेव से कोई प्रणाम नहीं, गुरुदेव से कुछ नहीं, कोई नमस्कार नहीं, कोई प्रणाम नहीं। आया, आकर के सामने खड़ा हो गया। गुरुदेव ने कहा राम बोल। नहीं बोलूंगा। बोल राम बोल। नहीं बोलूंगा। एक बार और चिल्लाया गुरुदेव ने, जबरदस्ती चिल्लाया, बोल राम। नहीं बोलूंगा, नहीं बोलता मैं राम। एक बार और कहा, बोल राम। बोले नहीं बोलूंगा राम। हाँ बस बस। गुरुदेव ने कहा बस बोल दिया तूने। लड़के ने कहा एक बार राम बोला, एक बार राम बोलने से क्या होगा? अरे गुरुदेव ने कहा कि बेटा एक ही बार का तो खेला है, एक बार का। तूने एक बार बोल दिया ना, बस हो गया। एक बार तूने राम बोल दिया, बस हो गया। बोले नहीं मैं नहीं मानता, एक बार में कुछ होने जाने वाला हो, कुछ नहीं होगा एक बार में। बोले एक ही बार का खेला है, सुन मैं बता रहा हूं। तू जाएगा ना, जब तू मरेगा ना, तो यहाँ से जाएगा तो ऊपर तो यमराज के पास एक नीचे बैठते हैं, उनका नाम है चित्रगुप्त। यमराज से नीचे आसन है उनका, वो उनके पास सारा लेखा जोखा रहता है। तूने कितने अच्छे कर्म किए, तूने कितने बुरे कर्म किए, सारा लेखा जोखा। अच्छा, तो तू जाएगा तो तेरा लेखा जोखा तो बहुत खराब है भैया, तू तो बड़ा नास्तिक है, भगवान को नहीं मानने वाला, तो तेरा काम तो वहां गड़बड़ा गया। जब जाएगा तो तेरी ये जो एक बार तूने राम का नाम लिया है ना, ये वहां लिख गया, वहां चित्रगुप्त देखेंगे, पूछेंगे तूने तो एक बार बोला है, बोल तुझे क्या चाहिए? तो तू एक काम करना, मेरी बात याद रख। बोले क्या? बोले कुछ मांगना नहीं, सिर्फ ये कहना कि जो लगे तुम्हें इसका फल हो तो मुझे दे दो। एक बार राम बोलने का जो फल है ना, जो हो फल, वो मुझे दे दो। अगर तू अपनी इच्छा से तू मांगने लगा तो तू गया फिर। बोले मांगना नहीं, तू ये बोल देना कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो दे दो। कुछ दिन बीते, इत्तेफाकन वो मर गया। चित्रगुप्त बैठे थे, खड़ा हुआ सामने। चित्रगुप्त ने खोला, यमराज ने कहा देखो भाई इसका क्या? चित्रगुप्त ने पन्ने पलटा है। बोले प्रभु ये तो, इसको तो सीधा नरक भेजो, कुछ नहीं किया जीवन में इसने। और जिसने भगवान को माना हो, जो पूजन कर रहा हो, उसके और कान भरे हैं कि भैया तू मत करिए, इनसे कुछ नहीं होने वाला। इतना बड़ा नास्तिक है ये, इसको भेज दो नरक। वो व्यक्ति बोला नहीं नहीं नहीं, गलत। मैंने एक बार राम बोला, देखो आप अच्छे से देखो, लिखा होगा। चित्रगुप्त ने देखा और पन्ने पलटा। हाँ, एक बार का तो हिसाब लिखा है। यमराज बोले चित्रगुप्त ठीक से देखा करो। अरे बेचारा, अब वो बोले प्रभु हाँ चल बोल, तुझे क्या? एक बार राम तूने बोला, क्या चाहिए मांग बोल। गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी ने कहा था कि बेटा मांगना नहीं, बोल देना। जब मांगने की पूछेंगे तुझे क्या चाहिए तो बोल देना कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो दे दो।
लड़का बहुत चतुर था, बोल दिया जो अच्छा लगे वो दे दो। चित्रगुप्त यमराज से कहते हैं कि प्रभु अब एक बार राम बोलने का जो फल हो वो आप इसे दे दो। यमराज भी हक्के बक्के रह गए। चित्रगुप्त यमराज का मुख देखें और यमराज चित्रगुप्त का मुख देखें, क्योंकि दोनों को ही नहीं मालूम कि एक बार राम बोलने में कौन सा फल दिया जाता है। दोनों ने सोचा चलो ब्रह्मा जी के पास। दोनों उस लड़के को लेकर ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी 4 मुख वाले आसन पर बैठे थे कमल की। यमराज ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि इसने एक बार राम नाम लिया है, राम का नाम, और जिंदगी में तो कुछ किया नहीं, एक ही बार लिया, वो भी जबरदस्ती में लिया, और अब इसको दे दो। आप बता दो एक बार राम नाम लेने का क्या फल होता है। ब्रह्मा जी भी कुछ देर सोचते रहे। सोचने के बाद ब्रह्मा जी ने भी कहा कि भाई हमको तो एक बार राम नाम लेने का फल नहीं मालूम, एक काम करो जो जपते हैं ना इसको उनसे ही पूछ लेते हैं। भगवान शिव राम नाम जपते हैं ना शंकर जी, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई हमें नहीं मालूम, जो जपता है बार बार राम राम उसको जरूर मालूम होगा, उन्हीं से पूछ लेते हैं। देखो एक बार राम नाम बोलने का प्रभाव तो देखो कि ब्रह्मलोक घूम आया है। फिर चले गए शिव जी के पास। ब्रह्मा जी भी साथ में, भगवान शंकर वहां बैठे थे कैलाश में। कैलाश में जाकर के प्रणाम किया और कहा यमराज ने कि प्रभु बुरे फंस गए हम तो। अच्छा, बोले इसने अपनी बातों में फंसा लिया हमें। अच्छा क्या? बोले एक बार जबरदस्ती नाम लिया राम का और यहाँ मुसीबत हमको बना दिया। अब कह रहा है कि इससे पूछ रहे हैं कि भैया बता क्या तुझे चाहिए, तो कह रहा है कि एक बार राम नाम लेने का जो फल हो वो मुझे दे दो। अब बोले अब एक बार राम नाम लेने का फल ना तो हमें मालूम ना ब्रह्मा जी को मालूम। अब ब्रह्मा जी के पास गए तो वो बोले कि भैया जो राम नाम जपता है उन्हीं से पूछ लेते हैं। तो आप ही हो प्रभु, आप बता दो आप राम नाम जपते हो। भगवान शंकर ने कहा, थोड़ी देर वो भी सोचने में मजबूर हो गए और कहा कि भैया हम तो जपते बस हैं, फल हमें नहीं मालूम कि एक बार राम नाम लेने का क्या फल होता है, ये हमें नहीं मालूम। एक काम करो उन्हीं से पूछ लेते हैं जिनका ये नाम है। विष्णु, भगवान विष्णु जिनका, उन्हीं का नाम तो राम है। तो एक काम करो जिनका ये नाम है ना उन्हीं से एक बार पूछ लेते हैं कि इसका फल क्या है। तो महादेव भी साथ में चल पड़े। अब महादेव को भी जानना था, ब्रह्मा को भी जानना था, यमराज को भी जानना था और चित्रगुप्त को भी जानना था कि एक बार राम नाम लेने का फल क्या है। विष्णु के पास पहुंचकर क्षीर सागर में भगवान शयन कर रहे हैं शेष सैया पर, और जैसे ही सारे देवता गए हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, वो लड़का भी था। आंखें खोले भगवान ने और बैठे उठकर बैठ गए। क्या बात है? बताया ऐसी ऐसी बात है भगवान, ये बड़ा फंस गए हम तो इसके चक्कर में। इसने जबरदस्ती एक बार राम का नाम लिया, आपका नाम एक बार लिया है, वो भी जबरदस्ती लिया। गुरुजी ने इसको डांट डपट के जबरदस्ती लिवा दिया नाम। अब ये इससे कह रहे हैं कि भाई तूने एक बार नाम लिया है राम का, तो मांग ले तुझे जो मांगना। तो कह रहा है कि मांगूंगा नहीं, जो फल होता है वो दे दो। अब कुछ भी तो प्रभु इसको दे नहीं सकते, जो नीति न्याय कहता है वो देंगे। तो बोले आपसे ही पूछने आए थे कि एक बार आपका नाम लिया है तो इसका फल क्या है। तो भगवान विष्णु ने कहा, बुलाया उस लड़के को, इधर आ। बुला करके अपनी गोद में बिठा लिया
और अपनी गोद में बिठाल के कहा कि भैया अब तुम लोग सब जाओ, अपना अपना काम देखो। तो शंकर जी ने और ब्रह्मा जी ने और सबने कहा कि प्रभु चले तो जाएंगे, पर ये तो बता दो कि एक बार राम नाम लेने का फल है क्या? तब भगवान विष्णु बोले कि अरे भैया, एक बार राम नाम लेने का फल यही तो है कि ये आज मेरी गोद में आकर के बैठ गया। एक बार राम नाम लेने का फल कि इसे गोद मिल गई।